बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज के सबक में हम उर्दू कवायद व इंशा के पेज नंबर 40 से पढ़ेंगे मुरक्कब और मुरक्कबात की अक़साम। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, आपको ये वीडियो पसंद आए और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अज़ीज़ तलबा, मुरक्कब या कलाम दो या दो से ज़्यादा बमानी लफ्ज़ों के मजमूए को मुरक्कब या कलाम कहते हैं। जैसे मेरी किताब बच्चा नेक है, दो होंगे या दो से ज़्यादा। अज़ीज़ तलबा, मुरक्कब या कलाम की किस्में हैं। नंबर 1 पे है मुरक्कब नाकिस और नंबर 2 पे है मुरक्कब ताम। तो पहले डिटेल है मुरक्कब नाकिस की। मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब है जिससे कहने वाले का मकसद पूरा ना हो और बात सुनने वाले की समझ में पूरी ना आए। जैसे तेज घोड़ा नेक आदमी, दिन और रात। अजीज तलबा, इसमें जो मिसालें हैं, तेज घोड़ा मालूम नहीं किस घोड़े की बात हो रही है। नेक आदमी, कौन आदमी नेक है उसका भी कोई इल्म नहीं है। दिन और रात, कौन से दिन और रात का तज़किरा हो रहा है। तो इससे कहने वाले का मकसद जो है वो भी पूरा नहीं होता और बात सुनने वाले को भी सही तरह से समझ नहीं आती। इन मुरक्कबात से कहने वाले का मकसद सुनने वाले की समझ में पूरी तरह नहीं आता। अज़ीज़ तलबा, उसके बाद है मुरक्कब नाकिस की किस्में। इनके मुरक्कब नाकिस है और उसकी आगे कितनी किस्में जो हैं वो बयान हुई हैं। यहाँ पर उसकी 8 अक़साम जो है वो बयान की गई हैं। नंबर 1 मुरक्कब इज़ाफ़ी, नंबर 2 मुरक्कब तौसीफ़ी, नंबर 3 मुरक्कब अतफ़ी, नंबर 4 मुरक्कब अददी, नंबर 5 मुरक्कब इशारी, नंबर 6 मुरक्कब जारी, नंबर 7 मुरक्कब ताब मौजू और लास्ट पे 8वां है मुरक्कब ताब मुहमल। तो अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले है मुरक्कब इज़ाफ़ी। दो इसमों में ताल्लुक़ पैदा करना इजाफ़त कहलाता है। यानी कि दो इसम है और उनमें जो ताल्लुक़ पैदा करना है वो इजाफ़त कहलाता है। मसलन महमूद की किताब, किताब का ताल्लुक़ महमूद से है। खुदा का बंदा, बंदे का ताल्लुक़ खुदा से है। और मदरसे के लड़के, लड़कों का ताल्लुक़ मदरसे से है। इन तीनों मजमुओं में किताब का ताल्लुक़ महमूद से, बंदा का ताल्लुक़ खुदा से और लड़के का ताल्लुक़ मदरसे से पैदा किया गया। जिससे ताल्लुक़ पैदा किया गया है वो मुज़ाफ़ इलैह, यानी कि यहाँ पर महमूद, खुदा और जो मदरसा है उससे ताल्लुक़ पैदा किया जा रहा है। बाकी तीनों चीज़ों का उसे तो जिससे ताल्लुक़ पैदा किया गया है वो मुज़ाफ़ इलैह, और जिसका ताल्लुक़ पैदा किया गया वो मुज़ाफ़ कहलाएगा। अज़ीज़ तलबा, इसी मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ के मजमूए को मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। उर्दू में मुज़ाफ़ इलैह पहले और मुज़ाफ़ बाद में आता है। अरबी और फ़ारसी में मुज़ाफ़ पहले और मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है। का, की, के इजाफ़त की अलामत है। इसमें जो का है, जो की है और जो के है वो अज़ीज़ तलबा वो कहते हैं ये इजाफ़त की अलामत है। अज़ीज़ तलबा, जब आगे उसने जो डिटेल दी है वो इजाफ़त की किस्में हैं और यहाँ इजाफ़त की 9 अक़साम बयान हुई हैं। नंबर 1 पे है इजाफ़त तमलीकी, दूसरे पे इजाफ़त तख़सीसी, तीसरे नंबर पे इजाफ़त तौज़ी, चौथे नंबर पे इजाफ़त ज़रफ़ी, 5वें नंबर पे है इजाफ़त बयानी, 6ठे नंबर पे है इजाफ़त तशबीह, 7वें पे इजाफ़त इख्तियारी, 8वें पे इजाफ़त इब्नी और 9वें नंबर पे है इजाफ़त बाअदना ताल्लुक़। तो अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले जो है और वो इजाफ़त तमलीकी की जो है वो तफसील बयान हुई है। इजाफ़त तमलीकी ऐसे दो लफ्ज़ों में इजाफ़त करना जिनमें मुज़ाफ़ इलैह मालिक और मुज़ाफ़ ममलूक हो, यानी कि जो मुज़ाफ़ इलैह है वो मालिक होगा और जो मुज़ाफ़ है वो उसकी मलकियत होगा। मिसाल के तौर पे नदीम का घर, यहाँ नदीम जो है ये मुज़ाफ़ इलैह है और घर जो है वो ममलूक है, वो उसकी मलकियत है। फ़ौज़िया की किताब, फ़ौज़िया मुज़ाफ़ इलैह है और किताब जो है वो ममलूक है। बादशाह का मुल्क, बादशाह जो है वो मुज़ाफ़ इलैह है और मुल्क जो है वो उसका बादशाह है।
अजीज़ तलबा, तीसरे नंबर पे इजाफ़ते तख़सीसी, जिसमें मुज़ाफ़ इलैह की वजह से, उर्दू में मुज़ाफ़ इलैह पहले आता है, जिसमें मुज़ाफ़ इलैह की वजह से मुज़ाफ़ ख़ास हो जाए। मसलन आम का दरख्त, मदरसे का सेन। तो आम जो है ये मुज़ाफ़ इलैह है, इसने दरख्त को जो है वो उसको मखसूस कर दिया है, उसकी तख़सीस हो गई है कि ये अब दरख्त आम का, ये अब दोबारा उसको बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है कि ये आम का दरख्त है। और मदरसे का सेन, ये जो सेन है ये भी जो है इसकी भी तखसीस हो गई है कि ये सेन है तो मदरसे का सेन है। उसके बाद है इसी तलबा इजाफ़ते तौज़ी, ऐसे दो लफ्ज़ों का मजमूआ जिसमें मुज़ाफ़ इलैह की वजह से मुज़ाफ़ की वज़ाहत हो जाए। मुज़ाफ़ इलैह जो है उसकी वजह से मुज़ाफ़ की वज़ाहत होती है, जैसे जुमा का दिन, रमज़ान का महीना। तो अजी तलबा, यहाँ पे एक सवाल जो है जहन में अक्सर आता है इजाफ़ते तख़सीसी के हवाले से, क्योंकि उसकी भी मिसालें सेम लगती हैं, और इजाफ़ते तौज़ी की मिसालें भी जो है वो अक्सर तालिब इल्म जो है वो पढ़ते हुए सवालात उठाते हैं, कहते हैं कि ये तो सेम ही चीज़ है, लेकिन ये सेम नहीं है, ये एक जैसी नहीं है। क्योंकि दरख्त का हम बता देते हैं कि ये आम का है तो फिर वो आम का ही दरख्त रहता है, वो कभी जामुन का, शहतूत का या कोई और दरख्त नहीं होता। जिसकी तखसीस हो गई, मखसूस हो गया कि ये आम का दरख्त है, तो फिर वो बदलता नहीं है। लेकिन तौज़ी में वज़ाहत देनी पड़ती है, ये तौज़ी है तो इसकी वज़ाहत देनी पड़ती है। मसलन क्या वज़ाहत है, हम कहते हैं आज कौन सा दिन है, तो फ़र्ज़ करें आज अगर संडे है तो हमें बताना पड़ेगा कि आज जो है वो इतवार है या आज संडे का दिन है। तो अगले दिन फिर या तीसरे चौथे दिन फिर पूछ लिया कि आज कौन सा दिन है, तो फिर उसकी जो है वो वज़ाहत देनी पड़ती है। तो इसलिए इस इजाफ़ते जो तौज़ी है उसमें वो कहता है मुज़ाफ़ इलैह की वजह से मुज़ाफ़ की वज़ाहत हो जाती है, तो इसकी हर मर्तबा वज़ाहत करनी पड़ती है। दरख्त का बता दिया तो उसकी हर मर्तबा वज़ाहत करने की हमें सूरत जो है वो दरपेश नहीं होती, या उसकी हमें ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती बार बार जो है उसकी वज़ाहत करने की। अज़ीज़ तलबा, उसके बाद है इजाफ़त ज़रफ़ी, जिसमें मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ में से एक ज़र्फ़ दूसरा मज़रूफ़ हो, जैसे पानी का कुआं, दूध का गिलास। एक ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ अमूमन हम जो है वो कहते हैं बर्तन को, और ज़र्फ़ के मानी, लफ्ज़ी मानी जो है वो बर्तन है, और भी बहुत से मानों में इस्तेमाल होता है। लेकिन मज़रूफ़ जो चीज़ बर्तन के अंदर है वो है मज़रूफ़। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, इसमें मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ में एक ज़र्फ़ होगा, दूसरा मज़रूफ़ होगा, एक बर्तन होगा, इनकी एक चीज़ दूसरे के अंदर होगी। तो पानी का कुआं है तो जो कुआं है उसके अंदर पानी है, और दूध का गिलास है तो गिलास के अंदर दूध है, उसमें गिलास जो है वो ज़र्फ़ है, दूध जो है वो मज़रूफ़ है। यहाँ कुआं जो है वो ज़र्फ़ है और पानी जो है वो मज़रूफ़ है, क्योंकि वो कुएँ के अंदर है, और दूध भी जो है वो मज़रूफ़ है क्योंकि वो गिलास के अंदर है। अज़ीज़ तलबा, आगे है इजाफ़ते बयानी, जिसमें मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से बना हो, जैसे चमड़े का जूता, मट्टी का बर्तन, सोने की अंगूठी। तो यहाँ पर जो मुज़ाफ़ है, मुज़ाफ़ क्या है, मुज़ाफ़ जूता है और वो बना है मुज़ाफ़ इलैह से, चमड़े से। बर्तन क्या है, ये मुज़ाफ़ है, ये किससे बना है, मट्टी से। और अंगूठी क्या है, ये मुज़ाफ़ है, ये किससे बनी है, सोने से। सोना जो है वो मुज़ाफ़ इलैह है, चमड़ा जो है वो मुज़ाफ़ इलैह है, मट्टी जो है जो वो मुज़ाफ़ इलैह है, क्योंकि उसने कहा है कि इजाफ़ते बयानी जिसमें मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से बना हो, चमड़े का जूता, मट्टी का बर्तन, सोने की अंगूठी। अज़ीज़ तलबा, उससे आगे जो है इजाफ़ते तशबीह है, मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ में तशबीह का ताल्लुक़, मुज़ाफ़ इलैह में और मुज़ाफ़ में ताल्लुक़ किसका है, तशबीह का, जैसे गुस्से की आग, नज़र का तीर, जुल्फ़ का सांप वगैरह। उसके बाद है इसी तलबा इजाफ़ते इख्तियारी, जिसमें मुज़ाफ़ को मुज़ाफ़ इलैह का हिस्सा समझ लिया जाए, लेकिन हकीकत में वो उसका जुज़्व नहीं होता, उसका हिस्सा नहीं होता, जैसे अक्ल के नाखून, होश के कदम। ये दो मिसालें हैं, क्योंकि अक्ल के लिए जो है वो नाखून को इश्तियारा किया गया है, और होश के लिए कदम को जो है वो इश्तियारा जो है वो यहाँ पर जो है किया गया है। तो उसने मिसालें दी हैं, अक्ल के नाखून और होश के कदम। इस अलावा उससे आगे इजाफ़ते इब्नी, इजाफ़ते इब्नी मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ में माँ बाप या बेटे का ताल्लुक़ हो, जैसे इब्राहीम आज़र, ईसा मरियम। तो आखिर में उसने कहा है
कि इजाफ़त बादना ताल्लुक़ जिसमें मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ में मामूली ताल्लुक़ हो, जैसे हमारा मदरसा, तुम्हारा मुल्क, मेरा मोहल्ला। जैसे अज़ीज़ तलबा उसने पीछे बताया था इजाफ़ी में कि का, की और के जो है वो इजाफ़त की अलामत है। तो यहाँ पर भी जो है एक बात ज़हन में बिठा लीजिएगा, ये हमारा में रा है और फिर तुम्हारा में भी रा है और फिर मेरा में भी रा है। तो रा, रे, री, तुम्हारा की जगह पे तुम्हारी भी आ सकता है, तुम्हारे भी आ सकता है। तो रा, रे, री भी जो है वो इजाफ़त की अलामत है। तो बल्कि मुख्तसर सी बात यह है कि इजाफ़त बादना ताल्लुक़ में जिसमें मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ में मामूली ताल्लुक़ हो, जैसे हमारा मदरसा, तुम्हारा मुल्क, मेरा मोहल्ला वगैरह वगैरह। तो अज़ीज़ तलबा ये था हमारा आज का सबक, हुआ मुकम्मल। मिलते हैं इंशाअल्लाह नए सबक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।